डियर आईएएस स्टूडेंट एंड आईसीएसई 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, दो गुड न्यूज आपके लिए और एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन को एनालाइज करके बताया जा रहा है। सबसे पहली और बड़ी बात कि स्टूडेंट को मार्क्स देने के तरीके इस बार बदलने की बात कही गई है। मतलब कि प्रत्येक एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनर, टीचर, स्टूडेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस को रेट करेंगे और उसके हिसाब से स्टूडेंट के मार्क्स देने के लिए कॉपी चेकिंग में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जैसा कि टीचरों का कहना है, स्पेशलाइज्ड एग्जामिनरों का कहना है कि सीआईएसई के गाइडलाइंस उसी के हिसाब से आने हैं और ये जो गाइडलाइंस होंगे इसमें बहुत हद तक उन प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टीचर, देश भर के जितने भी जोन है वहां से प्राप्त किए गए सीआईएसई के द्वारा इनपुट जो बताए जाते हैं, इसको लेकर कहा गया कि इसमें कई सारे चेंजेस कॉपी चेकिंग में होंगे और जो सेंट्रलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होंगे उसी को एज इट इज फॉलो एग्जामिनर देश भर के सुपरवाइजर और करेंगे और कॉपी की चेकिंग एलआईसीआर टेक्निक के तहत शुरू हो जाएगी। अब ये कॉपी की चेकिंग कब होगी? तो बताया जा रहा है कि 20 फरवरी से 25 फैब के बीच में मोस्ट प्रोबेबल है कि कॉपी चेकिंग आईएससी की शुरू हो जाएगी और देश भर के सेलेक्टेड सेंटरों पर इंटर स्टेट स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन के प्रोसेस लगाए गए हैं। मतलब हो गया कि आपके एक स्टेट की कॉपी को दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा और कॉपी की चेकिंग करते समय वे तमाम गाइडलाइंस जो एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट, टीचर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अलावा जो सीआईएसई के एग्जामिनेशन कमेटी तक पहुंचने वाले फीडबैक है उसके आधार पर चेकिंग की जाएगी। यानी कि यदि बताया जाता है कि कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, एक को मॉडरेट कहा गया, एक को मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा गया, तो उस कंडीशन में उसी तरह से आंसर के इवैल्यूएशन में स्टूडेंट को मदद मिलेगी। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपी चेकिंग को लेकर जो बातें आम सामने आ रही है कि इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 की कॉपी रिस्पेक्टिवली 20 फैब से 26 फैब 25 मान लीजिए वहां पर शुरू होने की पूरी उम्मीद है और इसके लिए हर तरह की तैयारी कर ली गई है। मतलब बैक टू बैक कॉपी की चेकिंग होगी, एक तरफ कॉपी की चेकिंग होगी, दूसरे तरफ स्टूडेंट के लिए जो भी प्रोसेस होंगे, जो भी उनके कहे जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक जो फीडबैक आए, मैंने 2 फीडबैक की जानकारी दे दी, तो उसके आधार पर क्या लगता है, अकाउंटेंसी का पेपर है, कॉमर्स है, मैथ है, फिर आपके अन्य सारे सब्जेक्ट हैं आईएससी के और आईसीएसई के थोड़े से डिले है, तो ये पेपर कैसे होंगे? तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया गया, एग्जामिनरों का कहना है कि एग्जामिनेशन वेल टू गुड होने हैं, लेकिन कुछ एरिया ऑफ ग्रे कंसर्न है, ये चिंता का विषय है। मैंने गुड न्यूज तो 2 बता दिए कि स्टूडेंट के आधार पर उनकी कॉपी की चेकिंग मतलब फीडबैक के आधार पर होगी। दूसरी बात है कि कॉपी की चेकिंग अच्छी हो जाएगी और कॉपी की चेकिंग में किसी तरह की लेनियंसी नहीं बढ़ती जाएगी। और तीसरी बात, अगर कुछ पार्ट जिसको सीआईएसई अपने सिलेबस में रखा है, जैसे अकाउंटेंसी है, कॉमर्स है या फिर मैथमेटिक्स को लेकर आईएससी का और आईसीएसई का भी वहां पर इसको बात किया गया, और अगर उसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया तो उस कंडीशन में हो सकता है स्टूडेंट कहीं पर फंसते हुए नजर आए। या एक न्यूज जो थोड़ा सा कंसर्न है और इसको लेकर एक नहीं बहुत सारे एग्जामिनर भी बताए, इसलिए अभी के समय में कहा जा रहा है कि स्टूडेंट पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लें। जहां जानकारी मिलेगी मैं आपको सभी सब्जेक्ट में बताने और अपडेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे भी बहुत हद तक लिमिटेशन होते हैं। जहां पर जानकारी मिलती है स्टूडेंट के साथ सबसे पहले और टू द पॉइंट अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। आईएससी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट को 10 ईयर्स बना जाने चाहिए, उसी तरह से साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए 10 ईयर्स बहुत जरूरी है। और आपने देखा है इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 को लेकर कि 10 ईयर से क्वेश्चन पूरी तरह से रहे हैं और ये प्रेडिक्शन जो किया गया कि 60 to 70% क्वेश्चन 10 ईयर से है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। और अभी जब समय है और आपके पेपर होने में टाइम है, तो इन 10 ईयर्स को सॉल्व करने, इन 10 ईयर्स के अलावा जो जानकारियां मिलती है मैं आपके साथ बताना या शेयर करना जरूर चाहूंगा। इस बीच में कई सारे इंस्ट्रक्शन को भी लगता है सीआईएसई ने चेंज कर दिया, जिसके बारे में मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस समय जो पेशेंस रख के आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटी रहनी है, तो आप अपनी ओर से 100% दीजिए। मैं भी अपनी ओर से जितनी जानकारी हो सकती है और मेरे लिमिटेशन के बियॉन्ड, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द माइंडसेट
जो मुझे मिल पाएगी जानकारी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच में शेयर करना है, खास करके जूनियर के बीच में। याद रखें, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ईमानदार हूं और देखा है अपने कि पिछले 2 एग्जामिनेशन में जितनी मदद की उतनी मदद और भी आगे करूंगा। तो आपका भी सहयोग जरूरी है।